नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 का वार। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। 4 के वार में सबसे पहले आज बात होगी कोरोना वार की। स्वास्थ्य मंत्री ने जहां लोकसभा में कोरोना से लड़ाई की तैयारी को लेकर बयान दिया, वहीं प्रधानमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की। अगली खबर बताएंगी मेरे सहयोगी पलक प्रकाश। बिल्कुल, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 4 के वार में। मैं आपको दिखाऊंगी सुशांत मर्डर केस के नए आरोप। आपको बताएं, इस पर महाराष्ट्र में अब राजनीति गर्मा गई है। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी महिमा। जी हाँ, तो मैं आपको दिखाऊंगी रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ी हुई खबर। जोधपुर कोर्ट के फैसले के बाद वाड्रा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। अगली खबर बताएंगी मेरी सहयोगी सुरभि तिवारी। नमस्कार, और आपको अगली खबर मैं बताने जा रही हूँ। दरअसल श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई यह खबर है और इस केस में एक और नया मोड़ आ चुका है। पूरी खबर आपको इससे बुलेटिन में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए सबसे बड़ी खबर। और ये बड़ी खबर जुड़ी हुई है कोरोना संकट से, क्योंकि कोरोना को लेकर के बैठकें भी की गई थी। पूजा, मेरी सहयोगी, आपको ये खबर बताएंगी। देखिए, बिल्कुल इस वक्त फिर से देश पर कोरोना का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में देश की सरकार ने भी लोगों को इससे राहत दिलाने के लिए प्रयास शुरू कर दिए। पीएम मोदी की समीक्षा बैठक जारी है। पीएम उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। कोरोना खतरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक चल रही है, जिसमें अमित शाह हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं जो कि बैठक में शामिल है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक का हिस्सा हैं। सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव भी इस बैठक में शामिल हुए। देखिए, चीन अमेरिका के बाद में भारत में भी इस नए वेरिएंट के केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद एहतियातन कदम उठाए जाने शुरू हो चुके हैं। आज सदन में भी आपने देखा, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर तमाम, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे इसके अलावा सभापति हो, सभी ने आज चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। और लोगों से एक बार फिर से यह अपील की जा रही है कि आप लोग इस कोरोना से बचाव के लिए अब फिर से मास्क अप, यानी चेहरे पर मास्क लगाना शुरू कर दें और 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि सुरक्षा ज्यादा बेहतर है। ऐसे में लापरवाही नहीं बल्कि सुरक्षा का ख्याल रखते हुए मास्क लगाना फिर से आप लोग भी शुरू करें। ये हमारी भी भारत 24 की ओर से आप सभी लोगों से अपील है कि भीड़ में जाने से परहेज करें, और अगर जा भी रहे हैं तो चेहरे पर मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलिए, क्योंकि ये कोरोना से भी आपको बचाएगा और जो दूषित वातावरण है उससे भी आपको बचाएगा। यानी दोहरे फायदे से आपके होने वाले। हालांकि फिलहाल सरकार की ओर से कोरोना से बचाव को लेकर कदम उठाने पर बैठक लगातार जारी है। हाई लेवल मीटिंग चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का हिस्सा है, स्वास्थ्य मंत्री हैं और साथ ही साथ स्वास्थ्य सचिव है राज्यों के, जो इसमें शामिल हुए हैं। जाहिर सी बात है, राज्यों के स्वास्थ्य सचिव का भी इस बैठक में जुड़ना मतलब राज्यों के लिए भी कुछ दिशा निर्देश आगे आने वाले दिनों में जारी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अब आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना का जो खतरा है वो बढ़ रहा है। ऐसे में उसे देखते हुए ये कदम उठाए जा रहे हैं। अक्षय राय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी अक्षय राय का सीधे रुख करेंगे। अक्षय राय, बैठक शुरू हो चुकी है, बैठक चल रही है। इस बैठक में कौन कौन से फैसले संभव है कोरोना को लेकर? देखिए पूजा, जिस तरह से बैठक शुरू हुई है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, कह सकते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है और कोरोना गाइडलाइंस को लेकर के आज मानक तय किए जा सकते हैं। गाइडलाइंस शाम तक तय किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और इस बैठक में मनसुख मांडविया, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम राज्यों के जो स्वास्थ्य सचिव हैं वो बैठक में मौजूद हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और ये कहा जा रहा है कि इस बैठक के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइंस जारी कर सकता है। वो बता सकता है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में मास्क अनिवार्य किया जा सकता है। इसके अलावा मेट्रो बसेस में भी मास्क अनिवार्य किया जा सकता है। ये खबरें आ रही हैं। स्वास्थ्य जो मंत्रालय है वो लगातार निगरानी भी रख रहा है। प्रधानमंत्री ने इसीलिए बैठक बुलाई है ताकि देश को कोरोना से अगर इस बार कोई फंसने न पाए, क्योंकि पहली और दूसरी लहर में आपने देखा होगा कि किस तरह से देश भर में जाने गई थी और जिस तरह से चीन सहित तमाम देशों में कोरोना आउटब्रेक हुआ है, उसके बाद हालात पर अब स्वास्थ्य मंत्रालय और प्रधानमंत्री की खुद की नजर हो गई है। देखना यह दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री की बैठक बाद किस तरह की कोरोना गाइडलाइंस तय किए जाते हैं। लेकिन ये बिल्कुल अक्षय, नजर हमारी इस बैठक पर लगातार बनी हुई। इसी बीच हम दर्शकों को एक और अहम जानकारी दे देते हैं। देश में कोरोना के घातक मामले आने के बाद से अब सरकार सतर्क हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज लोकसभा में कहा है कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। हवाई अड्डों पर RT-PCR जांच होना शुरू हो गई है। उन्होंने बिना डरे सतर्क रहते हुए कोरोना से लड़ाई का आह्वान किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कोरोना की ताजा स्थिति को लेकर लोकसभा में अपना बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि जापान, चीन, दक्षिण कोरिया समेत कई देशों में कोरोना के मामलों और मौतों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। पिछले एक साल में
भारत में कोविड केसों में सतत कमी दर्ज होती रही है। वर्तमान में प्रत्येक दिन औसतन 153 कोविड के नए केस पूरे देश में दर्ज हो रहे हैं, जिसके सामने पूरी दुनिया में प्रतिदिन 5,87,587 लाख कोविड के नए केस दर्ज हो रहे हैं। जापान, साउथ कोरिया, यूएसए, फ्रांस, ग्रीस, इटली जैसे देशों में कोविड-19 के केसों में और कोविड से मृत्यु की संख्या में सतत वृद्धि देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए भारत में अब तक कोरोना के 220 करोड़ से ज्यादा टीके लग चुके हैं। राज्यों को कोविड से सहायता के लिए मदद दी जा रही है। उन्हें जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सलाह दी गई है। उन्होंने राज्यों को एहतियाती कदम उठाने की सलाह दी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के सामने जो चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। लोकसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रबंधन में स्वास्थ्य विभाग काफी सक्रिय रहा है। केंद्र सरकार ने महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। अब तक 220 करोड़ कोविड वैक्सीन शॉट दिए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर डरने की नहीं, सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो आपने सुना किस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री का भी कहना है मास्क लगाना बेहद अनिवार्य। एक तरफ कोरोना से लड़ने की तैयारी पूरी चल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस इस पर सियासत करती हुई नजर आ रही। पूरी खबर बताएंगी मेरी सहयोगी महिमा। जी हाँ, तो राहुल गांधी टकराव के मूड में, कोरोना जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी टकराव के मूड में है। भारत जोड़ो यात्रा रोकने से साफ इनकार उन्होंने किया। कहा कि केंद्र सरकार ने अब नया फॉर्मूला निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि मास्क लगाओ, कोविड फैल रहा है। ये सब यात्रा रोकने के हथकंडे उनकी तरफ से कहा गया। आगे उन्होंने कहा कि हमारी यात्रा कश्मीर तक जाएगी। राहुल के स्टैंड के बाद राजनीतिक क्षेत्रों में अब एक सवाल, लोगों की सुरक्षा जरूरी है या राजनीतिक रैलियां जरूरी है? ये सबसे बड़ा सवाल ऐसे में खड़ा हो रहा है, क्योंकि देखिए इस पूरे मसले को लेकर राहुल गांधी की तरफ से बयान सामने आया। इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या राहुल गांधी टकराव के मूड में है? कश्मीर तक जाएगी। अब इन्होंने नया आइडिया निकाला है। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब भैया मतलब अब देखिए, अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है, सब बहाने हैं। हिंदुस्तान की शक्ति से, हिंदुस्तान की सच्चाई से ये लोग डर गए हैं। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक ले रहे हैं। 3:30 बजे बैठक निर्धारित थी और लगातार बैठक चल रही है। और इसमें आप देखिए जो स्वास्थ्य सचिव हैं राज्यों के, वो भी शामिल हुए हैं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत ये बैठक की तस्वीरें, जिसमें आज कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। देखिए कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए सरकार भी अब चेत गई है और यही वजह है कि सरकार की ओर से एक बैठक बुलाई गई है। हाई लेवल ये मीटिंग है जिसमें कोरोना को लेकर कुछ नई गाइडलाइंस जारी करने की ज़रूरत है या फिर जो मौजूदा हालात है उसमें किस तरीके से यहाँ की जनता को कोरोना की मार से बचाया जा सकता है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। और आप देखिए तमाम जो राज्य के सचिव है, स्वास्थ्य सचिव, वो भी इसमें मौजूद हैं। और यही वजह है कि उम्मीद की जा रही है कि सरकार की ओर से कोई अहम फैसला आ सकता है। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। जैकलीन ने अपनी अर्जी वापस ले ली है। विदेश जाने की मांग वाली अर्जी ली वापस। पटियाला हाउस कोर्ट से अपनी इस अर्जी को वापस लिया है। कोर्ट की आपत्ति के बाद अपनी अर्जी वापस ले ली है। जैकलीन ने बहरीन जाने की वो दरअसल मांग कर रही थी, इसी को लेकर उनकी इजाजत अर्जी थी जिसे उन्होंने फिलहाल वापस ले लिया। विदेश जाने की मांग वाली अर्जी वापस ले ली है जैकलीन ने और पटियाला हाउस कोर्ट से ये अर्जी वापस ली गई है। दरअसल इस पर कोर्ट की आपत्ति थी, ऑब्जेक्शन था, जिसके बाद जैकलीन ने अपनी इस अर्जी को वापस ले लिया है।
जैकलीन ने बहरीन जाने की मांगी थी इजाजत, जिसको लेकर उन्होंने अपनी अर्जी वापस ले ली है। 200 करोड़ के ठगी मामले में जैकलीन से लगातार पूछताछ चल रही है, उनकी पेशी कोर्ट में हो रही है। चलिए इस बीच एक और बड़ी खबर, कोरोना संकट पर सरकार का एक्शन, पीएम मोदी की समीक्षा बैठक लगातार जारी है। बड़ी खबर इस बीच पीएम लगातार उच्च स्तरीय बैठक का हिस्सा, और इसमें स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, राज्यों के स्वास्थ्य सचिव भी हैं जो मौजूद हैं। कोरोना खतरे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। देखिए आज एक और तस्वीर आपने देखी कि चेहरे पर मास्क लगाकर खुद प्रधानमंत्री मोदी सदन में पहुंचे थे, जिसके बाद लोगों से भी अपील की जा रही है कि वो भी अपने चेहरे पर मास्क लगाकर ही बाहर निकले, क्योंकि कोरोना का खतरा फिर से सता रहा है। चीन में बढ़ते आंकड़े, अमेरिका में बढ़ते आंकड़े, और चीन की जो इस वक्त हालत खराब हो रही है कोरोना के चलते, उसके मद्देनजर एहतियातन लोगों से मास्क लगाने की अपील सरकार द्वारा की जा रही है। फिलहाल आपको बता दें उच्च स्तरीय बैठक चल रही है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक का हिस्सा हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह, सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिव भी इसमें शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में वर्चुअली जुड़े हैं। प्रधानमंत्री मोदी, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जिसमें वर्चुअली मुलाकात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। हर राज्य की स्थिति क्या है उसको लेकर भी चर्चा चल रही है। दूसरी बात है कि आगे किस तरीके से कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां करनी है, कौन से एहतियात बरतने को लेकर सरकार को कदम उठाने की आवश्यकता है, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा संभव है। अमित शाह, मनसुख मांडविया इस बैठक में शामिल है, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इसमें मौजूद हैं। जाहिर सी बात है कोरोना से निपटने को लेकर स्ट्रैटेजी पर चर्चा हो रही है, ताकि भारत में कोरोना की मार लोगों पर ना पड़े, क्योंकि सेकेंड वेव में जो बुरे हालात देश में हुए थे उसके बाद एहतियात बरतते हुए पहले वैक्सीनेशन पर पूरा फोकस किया गया। अभी हाल ही में भी जैसे ही आंकड़ों में इजाफा हुआ, वैक्सीनेशन पर सरकार द्वारा फोकस किया गया। फिलहाल पीएम की उच्च स्तरीय बैठक, जिसमें स्वास्थ्य महकमे के खुद मंत्री हैं, अधिकारी हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक का हिस्सा हैं। अमित शाह, मनसुख मांडविया इस बैठक का हिस्सा हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, वर्चुअली दरअसल ये बैठक चल रही है, जिसमें हर राज्य अपनी अपनी स्टेटस रिपोर्ट भी प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष साझा करेंगे, और उसके बाद पूरे देश भर में किस तरीके से इस कोरोना से निपटने को लेकर एहतियात बरते जाएं, क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, क्या फिर से कुछ नई गाइडलाइंस जारी करने की जरूरत है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पर चल रही है। जो भी विदेश से आ रहे हैं उनको लगातार एक डेटा में उनका नाम शुमार किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि नजर भी उन पर रखी जा रही है, खासतौर पर चीन से अगर कोई भी वापस लौट रहा है तो उनका नाम डेटा रिकॉर्ड में रखा जा रहा है, ताकि अगर किसी भी तरीके को कोई सिम्टम्स पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों को खतरा ना हो, वो लोगों के लिए परेशानी ना बने, इस पर पूरा जोर दिया जा रहा है। साथ ही साथ अब बूस्टर डोज पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। और अक्षय राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए अक्षय की तरफ हम आगे बढ़े, फिर से जरा एक बार आपको अपडेट दे दें। कोरोना पर लगातार ये बैठक जारी है और हम बैठक की तस्वीरें भी आपको देखिए दिखा रहे हैं। फिलहाल ये पीएमओ की आप तस्वीरें देखिए, अधिकारी इसमें मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्री इसमें मौजूद हैं, खुद गृह मंत्री अमित शाह भी वर्चुअली जुड़े हैं। अक्षय मेरे साथ जुड़े हुए हैं लगातार, अक्षय की तरफ फिर से रुख करते हैं। अक्षय, अभी क्या अपडेट है, क्या कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी करने की तैयारी में है सरकार? बिल्कुल, जो जिस तरह से बयान केंद्र सरकार की तरफ से सामने आए हैं, जिस तरह से मनसुख मांडविया ने लोकसभा में भी बात की, और जिस तरह से प्रधानमंत्री सहित तमाम बीजेपी के सांसद और मंत्री आपने देखा होगा कि मास्क लगा करके संसद भवन पहुंचे, ये साफ तौर पर है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में कम से कम जिस तरह से लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, मेट्रो या फिर बसेस में जिस तरह से ट्रेवल कर रहे हैं, ये माना जा रहा है कि पीएम की जो अध्यक्षता में ये बैठक वर्चुअली चल रही है। तमाम गाइडलाइंस निःशुल्क से आज शाम तक जारी हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की बैठक होगी, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइंस जारी कर देगा, इसकी पूरी संभावना है। संभावना ये है कि मास्क लगाने की अनिवार्यता की जाएगी, खास करके भीड़ भाड़ इलाकों में। मेट्रो और जो तमाम एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर भी इस तरह की गाइडलाइंस तय की जाएंगी। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने की भी लोगों को कही जाएगी। बूस्टर डोज को लेकर के काफ़ी बड़ी खबर आ सकती है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि 27 से 28% लोग ही अभी तक बूस्टर डोज लगाए हैं। तो बूस्टर डोज लोगों को लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा, इसके लिए भी गाइडलाइंस तय की जा सकती है और मैंडेटरी किया जा सकता है। तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग के जो सदस्य हैं स्वास्थ्य वीके पॉल, वो भी बैठक में मौजूद हैं। अमित शाह वर्चुअली जुड़े हुए हैं, मनसुख मांडविया और तमाम स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी इस बैठक में शामिल हैं। कहा जा रहा है कि निश्चित रूप से इस बैठक के बाद तमाम गाइडलाइंस कोरोना को लेकर के जारी। ठीक है अक्षय, लेकिन क्या इसकी भी उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में जब गाइडलाइंस को जारी किया जाएगा तो इसमें छोटे बच्चों को भी जरूर ध्यान में रखा जाएगा,
स्कूलों की छुट्टी क्या पहले कर दी जाएगी या कुछ समय तक के लिए बच्चों के लिए भी अलग से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे इस गाइडलाइंस में? कुछ उन्हें लेकर भी किसी प्रकार की गाइडलाइंस और सामने आ सकती हैं, कोई ऐसा अनुमान? और देखिए, बच्चे और बुजुर्गों के लिए ज़रूर कहीं ना कहीं से गाइडलाइंस तय की जाएंगी, लेकिन वो किस तरह की गाइडलाइंस होगी अभी सामने नहीं आ पाया है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगर गाइडलाइंस जारी होती है तो कहीं ना कहीं स्कूलों को भी उसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो प्रोन लगातार हो सकते हैं। इसके अलावा बुजुर्ग जो हैं वो भी कहीं ना कहीं निश्चित रूप से उनके लिए खतरा कोरोना के कारण बढ़ सकता है। तो ये माना जा रहा है कि स्कूलों को एक गाइडलाइंस तय की जा सकती है। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के तमाम गाइडलाइंस तय की जा सकती है कि स्कूलों में अगर बच्चे आते हैं तो कितनी दूरी पर उनको बैठना है और किस तरह से उनको प्रेजेंट करना है, कितने घंटे वो स्कूल में रह सकते हैं और कितनी दूरी रहेगी, इसको लेकर के बात की जा सकती है। देखना दिलचस्प ये होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद वो कितनी देर बाद वो गाइडलाइंस आती हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज शाम तक गाइडलाइंस निश्चित रूप से आ जाएंगी और मास्क की अनिवार्यता कम से कम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जरूर किया जाएगा। जी, केंद्र सरकार की तरफ से पहले सभी राज्यों को और इसके साथ साथ केंद्र शासित प्रदेशों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है अपने अपने राज्यों में पालन करवाने के लिए कहा गया है। सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि देखिए कानून तो यहाँ पर बन जाते हैं लेकिन ग्राउंड पर लोग पालन करते हैं या नहीं, ये भी सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि हमने पहले देखा था लोग खुद लापरवाही बरतते हैं जिसकी वजह से कोविड के केसेस लगातार बढ़ते। अक्षय, बिल्कुल, जिस तरह से कोविड की महामारी आई भारत सहित तमाम देशों में, जिस तरह से महामारी झेली है, चीन के वुहान शहर से निकला कोरोना किस तरह से खतरनाक साबित हुआ है आपने देखा होगा। पहली और दूसरी लहर में भारत में भी अच्छी खासी तादाद में लोग मरे भी। इसके अलावा सरकार ने तमाम उपाय भी किए ताकि लोगों को बचाया जा सके। जिस तरह से डोज लगवाए गए, अगर देखा जाए तो 220 करोड़ लगभग डोज लोगों को लगवाए गए। निश्चित रूप से सरकार ने पूरा प्रयास किया कि लोगों को बचाया जा सके, लेकिन जिस तरह से अस्पतालों में आपने हालात देखे, जिस तरह से लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते दिखे, वो सरकार अब नहीं चाहती कि इस तरह के वाकया फिर से रिपीट हो। इसलिए सरकार ने अब चीन में और अन्य देशों में बढ़ते मामलों को लेकर के अब पूरी तैयारी कर ली है ताकि भारत को उससे नुकसान न हो। और बूस्टर डोज पर इसलिए ज़्यादा जोर दिया जा रहा है ताकि इम्यूनिटी को लोगों को बढ़ाया जा सके, ताकि कोई भी अगर सिम्टम्स आए तो उसको जो शरीर बिल्कुल अक्षय, और देखिए कहीं ना कहीं क्रिसमस नजदीक है। बिल्कुल अक्षय, न्यू ईयर नजदीक है, क्रिसमस नजदीक, ऐसे में क्राउडी इलाके में जो है लोग इकट्ठा होते हैं, ऐसे में जरूरी हो जाता है तमाम एहतियात कदम पहले से उठा लिए जाएं ताकि जो तस्वीर हमने इसके पहले देखी थी वो तस्वीर दोबारा हमें देखने को ना मिले। बिल्कुल, जिस तरह से क्रिसमस आ रहा है, नया साल मनाया जाएगा, भीड़ भाड़ निश्चित रूप से बढ़ने की पूरी उम्मीद है और सरकार भी यही चाहती है कि कोरोना गाइडलाइंस को पालन करते हुए त्यौहार मनाया जाए। और आप जानते हैं कि भीड़ भाड़ निश्चित रूप से बढ़ेगी जब त्यौहार नज़दीक आएंगे, चाहे नया साल हो या फिर क्रिसमस हो। साफ तौर पर है कि सरकार चाहती है कि लोग सुरक्षित रहें, संयमित रहें और कोरोना गाइडलाइंस अगर जारी होती हैं तो उसको फॉलो कराने की जिम्मेदारी भी राज्यों को होगी। तमाम जो एजेंसीज हैं उसको भी निश्चित रूप से लगाया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि अगर पालन लोग नहीं करेंगे तो उसको जुर्माना भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो साफ तौर पर है कि अब गाइडलाइंस का इंतजार हमें जरूर करना होगा कि गाइडलाइंस क्या स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है। प्रधानमंत्री की जो बैठक में अध्यक्षता में हो रही है, अमित शाह जैसे दिग्गज यहाँ मौजूद हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी मौजूद हैं, नीति आयोग के जो सदस्य हैं वो मौजूद हैं। साफ तौर पर कह सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइंस आज तय कर दी जाएगी और स्वास्थ्य मंत्रालय के जो सूत्र हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं ये मानकर चलें कि अब जश्न में लोगों के भंग पड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था जश्न की तैयारियों के बीच सरकार ने नाइट कर्फ्यू जारी कर दिया था। शाम के बाद सभी दुकानें बंद, सारे शटर डाउन हो गए थे। क्या वैसी स्थिति फिर से देखने को मिल सकती है? देखिए, फिलहाल तो ऐसा अभी कुछ संदेश प्राप्त नहीं हुआ है कि लॉकडाउन जैसी स्थिति हो या फिर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए, लेकिन इतना तय है कि एहतियात जरूर कुछ ना कुछ केंद्र सरकार बरतेगी, स्वास्थ्य मंत्रालय बरतेगा और जो गाइडलाइंस तय होगी उसमें इस बात का जरूर ध्यान रखा जाएगा कि एक जगह पर ज़्यादा लोग एकत्रित ना हो। अगर एकत्रित होते हैं
तो कोरोना गाइडलाइंस जो है उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए। अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो तमाम लोगों को उसमें निश्चित रूप से पनिशमेंट देने का ये किया जाए, उनके खिलाफ जुर्माना लगाया जाए। ऐसी कुछ बातें जरूर निकल के सामने आ रही हैं। देखना यही बात होगा कि जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हो रही है, क्या कुछ कोरोना गाइडलाइंस सरकार जारी करती है, स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है। लेकिन ये माना जा रहा है कि मास्क की अनिवार्यता निश्चित रूप से होगी, सैनिटाइजर का प्रयोग होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के निश्चित रूप से सरकार करेगी। और मास्क की अनिवार्यता इसलिए क्योंकि आज आपने देख लिया होगा जिस तरह संसद में प्रधानमंत्री सहित तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की कोशिश की गई और मास्क सभी लोग लगा के पहुंचे थे। तो ये माना जा रहा है कि एक संदेश देने की कोशिश देशवासियों का है कि जब पीएम लगा सकते हैं मास्क और फिर मंत्री लगा सकते हैं तो आप लोगों को भी लगाने से परहेज नहीं करना चाहिए। और यही वजह है कि ये माना जा रहा है कि आज कोरोना गाइडलाइंस जो होगी उसमें तमाम चीज़ों को रखा जाएगा। जी अक्षय, बहुत ही शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए, इससे ये समझा जा सकता है कि फिलहाल मास्क अप करने की ही अपील जो लगातार की जा रही है, संभवतः यही सामने आने वाला है कि आगे आने वाले दिनों में लोग चेहरे पर मास्क लगाकर रखें और ज़्यादा हो सकता है तो जुर्माना लोगों पर लगना शुरू हो जाएगा अगर वो सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाते हैं तो। लेकिन इस बात के चांसेस कम हैं कि आने वाले दिनों में नाइट कर्फ्यू और कर्फ्यू जैसी स्थिति देश में देखने को मिले, क्योंकि लगातार ये दावा किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन के मामलों में हम लगातार अभी बाकी और देशों के मुकाबले अभी बहुत आगे निकल चुके हैं और अब बारी बूस्टर डोज की है। महिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा और बार बार भारत 24 भी अपने तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि कोविड नियमों का पालन कीजिए लगातार। फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस फिर से चर्चा में आ चुका है। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले ने उद्धव ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कल लोकसभा में सवाल उठाया कि रिया को एयू के नाम से 44 कॉल्स गए थे, उस नाम का लिंक आदित्य उद्धव से था क्या? इस पर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। देखिए, शिवसेना ने जहां कहा कि पुरानी फाइलें खुलवाना विरोधियों को भारी पड़ेगा, वहीं बीजेपी ने आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करवाने की भी मांग कर दी। और इस मामले में नई खबर यह है कि एनसीपी के विधायक जयंत पाटिल को शीतकालीन सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है। उन पर सदन में गलत भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा दिया गया है। देखिए रिपोर्ट। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले ने दिवंगत फिल्म स्टार सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने शिवसेना ठाकरे गुट के विधायक आदित्य ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बुधवार को लोकसभा में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में सवाल उठाते हुए पूछा कि रिया को जिस एयू नाम से 44 कॉल्स किए गए थे, उस एयू का लिंक आदित्य उद्धव से था क्या रिया चक्रवर्ती के मोबाइल संचार की जांच की गई और क्या यह सच है कि यह महाराष्ट्र के एक प्रमुख राजनेता के संपर्क में थी और उसकी दोस्ती थी? इसमें एयू का नाम आया। रिया चक्रवर्ती को सुशांत के पहले 44 कॉल्स एयू के आए। अध्यक्ष महोदय, एयू का विषय बहुत ही गंभीर है। एयू जैसा अनन्या उद्धव नहीं है। एयू आदित्य उद्धव ठाकरे ऐसा बिहार पुलिस ने कहा है। तो मुंबई पुलिस का इन्वेस्टिगेशन अलग है, बिहार पुलिस का अलग है, सीबीआई का। तो लोगों के मन में प्रश्न है, तो इसकी जानकारी लोगों को मिलना चाहिए। राहुल शिवाले का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़ी सच्चाई अभी तक जनता तक पहुंची नहीं है। उन्होंने अपने आरोपों को बल देते हुए कहा कि जनता के मन में जो सवाल हैं, उनके जवाब उन्हें मिलने चाहिए। रिया चक्रवर्ती से एनसीबी ने पूछताछ की थी। ड्रग्स के मामले को लेकर पूछताछ हुई थी। इस मामले में बिहार पुलिस और फिर सीबीआई की भी जांच हुई। बिहार पुलिस की जांच में ये बात सामने आई थी कि सुशांत की मौत से पहले रिया चक्रवर्ती को 44 बार एयू नाम से कॉल्स किए गए थे। इस बयान पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना भड़क गई। प्रवक्ता संजय राउत ने सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में आदित्य ठाकरे का नाम उछाले जाने को नीचता बताया। उन्होंने कहा कि बिहार पुलिस कौन है? बिहार पुलिस पर विश्वास है, महाराष्ट्र पुलिस पर नहीं, सीबीआई पर नहीं। सीबीआई ने साफ कहा है कि दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की। इसके बावजूद आदित्य ठाकरे का नाम घसीटकर शिंदे गुट के सांसद राहुल शिवाले ने नीचता की मिसाल दी है। उन पर खुद रेप और यौन शोषण के केस हैं। कल तक वे जिस थाली में खा रहे थे, उसी में छेद कर रहे हैं। इस मामले पर महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा गई है। संजय राउत ने कहा कि मर्डर केस की पुरानी फाइलें खुलवाना विरोधियों को महंगा पड़ेगा।
उधर बीजेपी विधायक नीतीश राणे ने राहुल शेवाले के आरोपों को सहारा दिया। उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में उद्धव ठाकरे का हाथ है। उन्होंने मामले की सच्चाई उजागर करने के लिए आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट करवाने की मांग की है। के दिशा सालियान और सुशांत सिंह केस के बारे में कल राहुल शेवाले जी ने, जो खासदार है, उन्होंने सांसद है, उन्होंने लोकसभा में मांग की कि जो एयू नाम का जो व्यक्ति है वो आदित्य उद्धव ठाकरे है, जिसने रिया चतुर्वेदी को 44 कॉल किए। जैसे श्रद्धा वालकर के मर्डर के बाद आफ्ताब का नार्को टेस्ट करने के बाद सच्चाई बाहर आई, वैसे ही दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में आदित्य ठाकरे की नार्को टेस्ट होनी चाहिए, जिससे सच बाहर आएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उधर राहुल शेवाले के बयानों को आदित्य ठाकरे ने सीएम एकनाथ शिंदे पर लगे नागपुर जमीन घोटाले के आरोपों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। उन्होंने इन आरोपों को आधारहीन बताया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और मुंबई से संदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी। संदीप, आदित्य के नाम पर एक बार फिर से बवाल शुरू हो चुका है। क्या ये शिवसेना पर दबाव बनाने की एक बड़ी कोशिश है? देखिए, शिवसेना पर यह आरोप ऐसा नहीं कि आज लग रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब से उन पर यह आरोप लगते रहे हैं कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में जो है वो आदित्य ठाकरे का सीधे सीधे तौर पर हाथ था। नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे बार बार जो है आरोप लगाते रहे, यहां तक कि उन्होंने सबूतों तक की बात की थी कि उस समय सबूत उनके अनुरूप है और इसीलिए जो है ये पूरा मामला विवादों में था। ये पूरा मामला कल से जो है उसको और बल मिल गया। संसद में राहुल शेवाले जो सांसद हैं शिवसेना से, शिंदे गुट से, उन्होंने ये पूरा मामला जो है संसद में उठाया। एयू ठाकरे के नाम पर ये पूरा मामला उठाया और उन्होंने कहा कि दिशा सालियान के फोन पर जो माफ करिएगा रिया के फोन पर जो एयू के नाम पर जो फोन आया था वो आदित्य उद्धव ठाकरे है। आदित्य उद्धव ठाकरे की बात और एक बात बताता हूं। आदित्य उद्धव ठाकरे के अगर ट्विटर लिंक को देखा जाए तो उन्होंने अपना नाम एयू ठाकरे ही रखा है। तो ऐसे में बहुत बड़ा मतलब जो राहुल शेवाले ने शायद जो तर्क दिया है उस तर्क में यही कारण है कि इससे सीधे सीधे आदित्य उद्धव ठाकरे को ही जोड़ा जाना चाहिए और इसीलिए जो है उससे जोड़कर उन्होंने मांग की। अब वो मामला आज महाराष्ट्र विधानसभा या नागपुर के शीतकालीन अधिवेशन जो चल रहा है उस समय बहुत जोर पकड़ लिया। इस बार शिवसेना के दो टुकड़े हैं, इस बार फिर से एयू का जिक्र हो रहा है। जाहिर सी बात है इसके पीछे कुछ बड़ा छुपा है। बिल्कुल, देखिए आज जो है शिवसेना दो फाड़ में बट चुकी है। बहुत ताकतवर जो है शिंदे अपने आप को मान रहे हैं। विधानसभा में आज वो मुख्यमंत्री रहते हुए गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री भी है, उन्होंने सीधे सीधे तौर पर इस मामले में एसआईटी की जांच कर दी। देखिए एक चीज, इसमें सीबीआई अपनी रिपोर्ट दे चुकी है। सीबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जो है सुशांत सिंह की हत्या जो है वो सीधे सीधे तौर पर आत्महत्या बताया है। उसके साथ साथ महाराष्ट्र पुलिस भी इसकी जांच कर चुकी है। लेकिन अब इस पूरे मामले को एक अलग ट्रैक पर ले जाकर कि दिशा सालियान की मौत को की जांच की जाए, उससे एसआईटी बनाकर उसकी जांच की जाए। और ऐसे मामले में शुक्रिया आपका फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। रॉबर्ट वाड्रा की बड़ी मुश्किलों की और उस पर ज्यादा जानकारी देंगी मेरी सहयोगी पलक। बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरीके से बीकानेर लैंड केस में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं, राजस्थान हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा के मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपना फैसला सुनाते हुए बिचौलिए महेश नागर और उसकी अन्य की एक याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए आने वाले 2 हफ्ते तक गिरफ्तारी पर रोक लगाने के आदेश जारी रखने की बात कही। जोधपुर हाईकोर्ट जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी की एकल पीठ के फैसले के बाद से रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके साथ ही रॉबर्ट वाड्रा की पत्नी और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी राजनीतिक संकट में फंसती दिखाई दे रही हैं। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में राजस्थान के जोधपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने बीकानेर के कोलायत में जमीन खरीद फरोख्त और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले से जुड़ी रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां मोरिन वाड्रा और बिचौलिए महेश की याचिका खारिज कर दी है।
इसके साथ ही रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा की मुसीबतें बढ़ गई हैं। जोधपुर हाईकोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा की साझेदारी वाली कंपनी की याचिका पर 3 दिन से चली सुनवाई 21 दिसंबर को ही पूरी कर ली गई थी। इस केस से रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी जुड़ा था। रॉबर्ट वाड्रा के वकील ने कोर्ट से ECIR यानी एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट रद्द करने की अपील की थी। राजस्थान के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने ईडी की तरफ से वाड्रा के वकील की अपील का विरोध किया था। उन्होंने दलील दी थी कि इस मामले में 2018 से एक्स पार्टी स्टे चल रहा है और अब वाड्रा की अपील खारिज कर दी गई। 2 हफ्ते के बाद इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट ने 2 हफ्ते तक ही गिरफ्तारी पर रोक जारी रखने के आदेश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। जोधपुर का संवाददाता शिव प्रशांत सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। शिव प्रशांत, देखिए जिस तरीके से राजस्थान हाई कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की याचिका खारिज कर दी, कहीं ना कहीं रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं यहां पर। जी, निश्चित रूप से रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। 2018 से यह जो प्रार्थना पत्र है, ये याचिका जो है, ये लंबित चल रही थी और लगभग 82 सुनवाइयों तक यह सफर चला है। पिछले 3 दिनों से लगातार अंतिम बहस हो रही थी और कल जब बहस पूरी हुई तो आज फैसले का दिन था। सुबह जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और महेश नागर की जो अपराध रिट याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। साथ ही 2 सप्ताह तक जो है रॉबर्ट वाड्रा को गिरफ्तारी पर जो रोक है उसको जारी रखा है, ताकि वह इस मामले में अगर हायर कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दे तो वो दे सकते हैं। 2 सप्ताह बाद रॉबर्ट वाड्रा की गिरफ्तारी है वो की जा सकेगी। तो कहीं न कहीं ईडी की एक बड़ी जो है यहाँ छूट मिली है। वही रॉबर्ट वाड्रा, उनकी मां मॉरिन वाड्रा की मुश्किलें अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है। बिल्कुल शिव, जरा ये भी बताइएगा कि अगर प्रियंका गांधी की भी अगर बात की जाए तो उनके भी राजनीतिक सफर पर भी कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि खतरा मंडराने जा रहा है, वो भी रॉबर्ट वाड्रा की वजह से। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें अगर बढ़ रही हैं तो आगे आने वाले समय में और उन पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? जी देखिए, राजनीतिक घटनाक्रम की अगर बात करें तो राजनीतिक घटनाक्रम उससे कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि हालांकि प्रियंका वाड्रा का सीधा इन्वॉल्वमेंट इस मामले में कहीं अभी तक नहीं है। रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां मॉरिन वाड्रा है, उनको कहीं न कहीं इस मामले में पक्षकार बनाया है। और मुश्किलों की अगर बात करें तो ईडी अगले 15 दिनों में यह प्रयास करेगी कि यदि सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी जाती है तो रॉबर्ट वाड्रा और उनके सहयोगी की गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक्स पार्टी स्टे लगा दिया था। उस समय ईडी की ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ था। बिल्कुल, लेकिन अब ईडी का वाली बात है कि अगला कदम रॉबर्ट वाड्रा का क्या कुछ होता है। बहुत बहुत आपका फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए, श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको मेरी सहयोगी बताएंगी महिमा। तो देखिए, श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में दायर अपनी जमानत याचिका को वापस ले लिया। आफ्ताब की याचिका पर आज साकेत कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन उसके वकील ने जमानत याचिका को वापस लेने की गुहार कर सबको चौंका दिया। आफ्ताब के वकील के मुताबिक जमानत की याचिका गलतफहमी के कारण दाखिल हुई। आपको बता दें कि हत्याओं के बाद आफ्ताब के फ्लैट के अंदर बाथरूम और किचन से मिले खून के ट्रेसेस भी श्रद्धा का डीएनए मैच हो चुका है। अब आफ्ताब का बचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आफ्ताब की तरफ से जो जमानत के लिए अर्जी दाखिल की गई थी वो फिलहाल वापस ले ली गई है। और ये जो बात निकलकर सामने आई उसमें साफ तौर पर ये कहा गया कि ये जो याचिका यहाँ पर दाखिल की गई थी वो गलती से दाखिल की गई थी। अब कोर्ट ने भी इसको मंजूरी दे दी है और कोर्ट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद ये याचिका अब वापस हो चुकी है। इससे पहले देखिए, 17 दिसंबर को ही कोर्ट में पेश किया गया था आफ्ताब को, लेकिन ये इस वक्त की बड़ी खबर फिलहाल कि आफ्ताब ने अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। एक बार फिर कोरोना का जिक्र करेंगे, क्योंकि कोरोना को लेकर के इस बीच एक बड़ी खबर है। आगरा में अलर्ट जारी कर दिया गया और जांच के बाद ही ताजमहल का दीदार अब हो पाएगा। पर्यटकों के लिए कोरोना जांच जरूरी हो चुकी है और स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगर कोई भी ताजमहल का दीदार करना चाहता है तो सबसे ज्यादा पर्यटकों के लिए जरूरी होगा
कि सबसे पहले आपको अपना कोरोना टेस्ट करवाना होगा और कोरोना टेस्ट के बाद ही आप ताजमहल का दीदार कर सकेंगे। तो अगर आपका कोई भी इस तरीके का प्लान बनता है ताजमहल जाने का या अपने दोस्तों के साथ भी, तो फिर आपको पूरी टीम के साथ पहले अपनी जांच करवानी होगी और अगर आपके रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं इसके बाद ही आपको ताजमहल में अनुमति दी जाएगी ताकि आप ताजमहल का दीदार कर सके। तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इस निर्देश को जारी किया गया है और पर्यटकों के लिए खास तौर पर ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको कोरोना से जुड़ी हुई दे रहे हैं। वोकालिका समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने की मांग कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर के सुधाकर का बयान भी सामने आया। मुख्यमंत्री से उन्होंने चर्चा की और कहा कि डॉक्टर के सुधाकर ने इस बात की जानकारी साझा करते हुए कहा है कि कई समुदाय आरक्षण की मांग कर रहे हैं। सुधाकर ने यह भी कहा है कि उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए सरकार उचित उपाय करेगी। राजस्व मंत्री आर अशोक के नेतृत्व में एक बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि वोकालिका समुदाय के 8% कोटा बढ़ाने की मांग की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई है। दरअसल उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है। ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की। हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण मामले को लेकर के दोनों पक्षों को सुना और हाईकोर्ट कल फिर इस मामले पर सुनवाई करेगा। सरकार पर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को न अपनाने का आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को पालन न करने का आरोप है। तो एक बार फिर से कल इस पूरे मामले पर सुनवाई होनी है। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओबीसी आरक्षण मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। दोनों पक्षों को इसके तहत में सुना गया है और साथ ही हाईकोर्ट की तरफ से एक बार फिर इस पूरे मामले को कल सुना जाएगा। तो कल का दिन एक बार फिर निर्धारित किया गया जब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी और दोनों पक्षों को एक बार फिर मौका दिया जाएगा, क्योंकि आरोप लगाए गए थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले को पालन न करने का आरोप था।